कुरुक्षेत्र का मैदान जहां भाई, मित्र और गुरु सभी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम, महाभारत। कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से, जिन्होंने गंगा से विवाह किया। उनके पुत्र थे देवव्रत, जिन्हें बाद में सबने भीष्म पितामह का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और सिंहासन का दावा भी नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा से शुरू हुई कुरु वंश की नियति। समय बीता, राजा पांडु और धृतराष्ट्र के वंश में जन्मे दो कुल, पांडव और कौरव। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कौरवों में सबसे बड़े थे दुर्योधन, अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए। दुर्योधन को पांडवों से जलन थी। उसने चाल चली, लकड़ी और मोम से बना लच्छाग्रह जिसे जलाकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। लेकिन विदुर की बुद्धिमानी से पांडव बच निकले और वनवास में चले गए। वनवास के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, जिसके पांचों पांडवों ने साझा रूप से पत्नी रूप में स्वीकार किया। द्रौपदी के आगमन से महाभारत का रथ अब युद्ध की दिशा में बढ़ने लगा था। धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राज दुर्योधन को सौंपा। शकुनी की चालों में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया, राज्य, भाइयों को और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और वहीं उसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह अपने अपमान का बदला न ले, तब तक बाल नहीं बांधेंगी। पांडवों को मिला 13 वर्ष का वनवास। अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और प्राप्त किया पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इसी दौरान कृष्ण उनके सखा बने और यही मित्रता आगे धर्म का आधार बनी। वनवास के बाद जब पांडवों ने राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। और तब शंखनाद हुआ, महान युद्ध की घोषणा हुई, जिसका नाम महाभारत पड़ा। युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब अपने ही संबंधियों के सामने देखा तो धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही क्षण था जब भगवत गीता की उत्पत्ति हुई। 18 दिन तक युद्ध चला। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु एक एक कर वीर गिरे। अंततः अर्जुन ने कर्ण को मारा और भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ी। कुरुक्षेत्र लाल हो गया, रक्त से, आंसुओं से और पश्चाताप से। युधिष्ठिर बने राजा, पर हृदय में शांति नहीं थी। उन्होंने राज त्याग दिया और हिमालयों की ओर चल पड़े। महाभारत हमें सिखाता है कि युद्ध में कोई जीतता नहीं, केवल सत्य और अधर्म की पहचान रह जाती है। धर्म हमेशा कठिन राह पर होता है और अंत में वही विजय पाता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो में मैंने आपको महाभारत सुनाने की कोशिश करी हो। अगर ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।